प्यारे भक्तों, ये संसार कर्मों का संसार है। हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जन्म पर भी पड़ता है। कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस सच्चाई को स्पष्ट करेगी। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक सुंदर गांव था। हरी भरी फसलें, बहती नदियां और चारों ओर खुशहाली। उसी गांव में एक किसान रघु रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और क्रोध था। रघु हमेशा अपने काम पर गर्व करता था, लेकिन दूसरों की मदद करना तो दूर, वह उन्हें नीचा दिखाने में ही आनंद लेता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी रघु के खेत पर आया। वह भूखा और प्यासा था। उसने रघु से थोड़ा खाना मांगा। भिखारी बोला, बेटा, भगवान तुम्हारे घर में खुशहाली बनाए रखें। मुझे थोड़ा अन्न दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। रघु ने भिखारी को गुस्से से देखा और चिल्लाया, यह मेरा खेत है, मेरी मेहनत का अन्न है, मैं क्यों तुम्हें दूं? जाओ और खुद कमा कर खाओ। भिखारी चुपचाप चला गया, लेकिन उसने जाते जाते कहा, बेटा, याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जो दूसरों के लिए पानी भी नहीं छोड़ता वह खुद प्यासा रह जाता है। रघु ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। समय बीतता गया। रघु अपनी मेहनत से अमीर हो गया, लेकिन उसका स्वभाव और भी कठोर होता गया। वह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम वेतन देता और उन्हें कठोर शब्दों में डांटता। उसकी पत्नी गौरी ने कई बार उसे समझाया, सुनो रघु, पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी है। तुम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद क्यों नहीं करते? रघु हंसते हुए कहता, तुम औरत हो, अपने काम से काम रखो, यह दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। कुछ समय बाद रघु का भाग्य बदलने लगा। एक भीषण सूखा पड़ा, उसकी फसलें सूख गईं और खेत बंजर हो गए। रघु ने सोचा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रघु को अपनी मेहनत पर घमंड था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसकी गरीबी उसके कर्मों का फल है। कई वर्षों के संघर्ष के बाद रघु की मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर गई तो वहां यमराज उसका इंतजार कर रहे थे। यमराज ने कहा, रघु, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब हो चुका है, तुम्हें अगले जन्म के लिए तैयार रहना चाहिए। रघु डरकर बोला, मुझे तो इंसान के रूप में ही अगला जन्म मिलेगा, क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत की थी। यमराज ने हंसते हुए कहा, तुमने मेहनत की थी, लेकिन अहंकार और क्रूरता के साथ। तुम्हारे कर्मों में दया, करुणा और मानवता नहीं थी। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। यमराज ने रघु को दिखाया कि उसके अगले जन्म में क्या होगा। रघु का अगला जन्म एक बैल के रूप में हुआ। वह एक गरीब किसान के खेत में बंधा हुआ था। उस किसान ने उसे दिन रात काम में जोता। रघु सोचता था, यह कैसा जीवन है? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ डांट और मार मिलती है। रघु को अब एहसास हुआ कि जब वह इंसान था तो उसने मजदूरों और गरीबों के साथ कैसा व्यवहार किया था। वह समझ गया कि उसका वर्तमान जीवन उसी का परिणाम है। समय बीतता गया। रघु ने धीरे धीरे अपने नए जीवन को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पीड़ा के माध्यम से दूसरों के कष्टों को समझा। एक दिन वह किसान उसे बेचने के लिए हाट में ले गया। वहां एक संत ने उस बैल को देखा और किसान से उसे खरीद लिया। संत ने बैल को अपने आश्रम में रखा और उसका अच्छे से ख्याल रखा। संत हर दिन बैल से बातें करते और कहते, पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए तुम्हें यह योनि मिली है। अगर तुम धैर्य और सेवा का भाव रखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म अच्छा होगा। रघु, जो अब बैल के रूप में था, संत की बातों को समझने लगा। उसने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया और सेवा का भाव विकसित किया। कुछ समय बाद बैल ने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा फिर से यमराज के सामने गई। यमराज ने कहा, तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है, अब तुम्हें मानव योनि में जन्म मिलेगा, लेकिन याद रखना, कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया, करुणा और सेवा सबसे बड़े गुण हैं। अगर इंसान अहंकार, क्रोध और क्रूरता में जीता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। प्यारे भक्तों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो
क्योंकि कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।